नमस्ते एंड हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू स्टोरी टाइम। एक और स्टोरी टाइम। और आज की कहानी है एक साधु की और एक पंडित की, यानी कि एक मॉन्क की और एक स्कॉलर की। तो जो स्कॉलर था यानी कि जो पंडित था, उसने बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हुए थे। उसने जो है उसमें महारत हासिल की हुई थी और उस पूरी सिटी में, उस शहर में वो काफ़ी फेमस था कि भाई ये तो एक बहुत एक्सपर्ट है धर्म ग्रंथों यानी कि स्क्रिप्चर्स के बारे में। लेकिन इतना कुछ पढ़ने के बाद भी उसको तसल्ली नहीं हो रही थी। उसको भी फिर भी लग रहा था कि कुछ छूट रहा है। फिर भी उसको जो है, जो परम सत्य है, द अल्टीमेट ट्रुथ, इस चीज़ के बारे में पता नहीं चल रहा था। तो उसको मालूम पड़ा कि किसी पहाड़ी के चोटी पर एक साधु बाबा बैठते हैं, एक मॉन्क बैठते हैं, और उनको जो है परम सत्य के बारे में मालूम है। तो वो डिसाइड करता है कि वो उस साधु के पास जाएगा और परम सत्य सीख के आएगा, तो उसकी जो पूरी नॉलेज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो वो बड़ी ही मेहनत के बाद जो है उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है, उस मॉन्क से मिलता है, उस साधु से मिलता है और कहता है कि मैं जो है आपसे अल्टीमेट ट्रुथ यानी कि परम सत्य जानने के लिए आया हूँ। तो साधु ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि तुम हो कौन और ये सब क्यों जानना चाहते हो। तो उसने जो है सोचा और ऐसा सरप्राइज सा हो गया कि भाई इसने मेरा नाम नहीं सुना है। मैं तो पूरे शहर में जो है बहुत ही फेमस हूँ, मेरी तो एक्सपर्टीज़ है स्क्रिप्चर्स के अंदर, और ये जो है मुझे पहचानने से मना कर रहा है। तो उसने साधु को अपना इंट्रोडक्शन दिया कि भाई मैंने जो है इतने सारे धर्म ग्रंथ वगैरह पढ़े हुए हैं और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि परम सत्य क्या है। तो साधु कहता है कि चलो एक काम करो, मुझे लगता है कि तुम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान है। तो हम एक काम करेंगे, हम जो है फिर से पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे। ठीक है। हम एक काम करते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी आता है तुम जो है राइटिंग में मुझे दे दो, यानी कि पेपर्स पे लिख के मुझे दे दो, जो तुम्हें पता है या फिर जो भी जिस चीज़ का भी ज्ञान तुम्हें मालूम है। ठीक है। और जो नहीं होगा, उसमें से जो नहीं होगा वो चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा। तो दोनों में डील हो गई। तो पंडित पहुंचता है अपने घर और वो लिखना शुरू करता है। और उसके पास इतना ज्ञान था कि उसको पूरे 3 साल लग गए सारे अपने ज्ञान को लिखने के लिए। तो हजारों पेपर्स में उसने अपनी सारी जो भी ज्ञान थी, जो भी इन धर्म ग्रंथों के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में जो कुछ भी नॉलेज उसको था, उसने हजारों पेजेस में वो सब कुछ लिख डाला और उसको जो है 3 साल का टाइम लगा। तो वो 3 साल के बाद वापस वही पहाड़ी चढ़कर उस साधु के पास जाते हैं। तो कहता है कि साधु जी, मैं जो है सारी राइटिंग्स जो है आपके सामने रखता हूँ, ये सारा चीज़ मुझे मालूम है। आप प्लीज़ पढ़ के बताइए कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो मुझे मालूम नहीं है और जो मुझे परम सत्य जानने में मदद करेगी। तो जैसे ही पंडित ने वो सारा बंडल, पेपर का बंडल साधु के सामने रखा, तो साधु उस बंडल को देख के हैरान हो गए। बोले कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, मेरी उम्र का ख्याल करो, मेरे आँखों का ख्याल करो, इतना सारा मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। तुम एक काम करो, तुम वापस घर चले जाओ और इसको थोड़ा-सा कम करके लाओ, यानी कि इसी चीज़ को थोड़ा संक्षिप्त में लिखो, थोड़े कम शब्दों में लिखो और फिर मेरे पास आना। तो पंडित जी जो है वापस से उन सारे बोझ को लेकर अपने घर चला जाता है। और 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर वो जो हज़ारों पेज थे, उसने सोचा कि भाई सही में जो साधु है वो तो बूढ़ा हो चुका है, इसको मैं 100-200 पेज में निपटा देता हूँ। तो उसने जो हज़ारों पेजों का जो भी बंडल था उसको 100-200 पेज में निपटा दिया। तो 3 महीने के बाद वो वापस से जो है साधु के पास जाता है। कहता है कि ये रखिए हैं आपके सामने, 100-200 पेज हैं, आप इनको तो पढ़ लीजिए। तो साधु फिर से वही रिप्लाई करते हैं कि भाई 100-200 पेज तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, तुम एक काम करो, इसको फिर से जो है वापस जाके ब्रीफ में लिख के आओ। तो पंडित जी परेशान हो जाते हैं। उसने कहा चलो ठीक है। वो वापस से घर जाते हैं और 3 हफ्ते के अंदर वो जो 100-200 पेजेस थे उसको जो है वो करीब 10-20 पेजेस में निपटा देते हैं। और 3 हफ्ते के बाद वापस जो है उस पहाड़ी को चढ़कर उस साधु के पास आते हैं। अब वो जो है वो 10-20 पेजेस जो है वो साधु के सामने रखता है और कहता है कि महाराज, बहुत मेहनत के बाद मैंने जो है वो हज़ारों पेजेस का जो बंडल था उसको मैंने ये 10-20 पेजेस में कंप्लीट कर दिया है, आप कम से कम इनको तो पढ़िए। तो साधु कहता है कि भाई ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, तुम कितने साल पहले आए थे, तब से तो मेरी आंखें बहुत ही कमज़ोर हो चुकी हैं।
तो साधु कहता है, काम करो, इसको और छोटा करके लाओ। अब पंडित जी हैरान, बोले क्या मैं इसको और कितना छोटा करूं? तब जो है पंडित के दिमाग की घंटी बजती है। उसको पता चलता है कि साधु एक्चुअली उसे कहना क्या चाहते हैं। तो बगल वाले रूम में जाता है और एक कोरा कागज़ लेके आता है और साधु के सामने रखता है। बोले ये है मेरा ज्ञान। और तब साधु उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब तुम क्वालिफाइड हो आगे की पढ़ाई के लिए। अब तुम क्वालिफाइड हो ये चीज़ जानने के लिए कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, कि परम सत्य क्या है। ठीक है, वो तुम जानो ना जानो अलग बात है, लेकिन एडमिशन अब तुम्हारा हो सकता है। तो इस कहानी का मतलब क्या है? इस कहानी का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी सीखना है, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज़ हो या फिर कितनी भी बड़ी चीज़ हो, पहला स्टेप ये होता है कि आपको अपना दिमाग कोरा कागज़ जैसे रखना होता है। कोरा कागज़ का मतलब ये है कि आपको ये कंसिडर करके चलना होता है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है। क्योंकि अगर दिमाग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से ऑक्यूपाई रहेगा, फुल रहेगा, तो उसमें और चीज़ें नहीं डाल सकते। ऐसे ही एक और कहानी है मॉन्क की है कि ऐसे ही एक पंडित जी जो है मॉन्क के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे परम सत्य जानना है। तो जो साधु है, जो मॉन्क है, वो क्या करता है, वो कहता है कि चलो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम चाय पी लेते हैं। तो सामने कप रखा रहता है और जो मॉन्क है, जो साधु है, उसमें चाय डालना शुरू कर देता है। और जब कप फुल हो जाता है उसके बावजूद भी वो चाय डालते रहते हैं और चाय जो है वो बाहर निकल रही है, फिर भी जो है वो साधु उसमें चाय डालते रहते हैं। तो पंडित जी बड़े हैरान होते हैं, बोलते हैं कि साधु जी बंद कर दो इसको, इसमें से चाय बाहर निकल रही है। तो साधु भी वही कहते हैं कि अगर तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी फुल है ना, तो तुम यहाँ पे कैसे सीख सकते हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरी मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत कुछ है पता करने के लिए, लेकिन जब भी कुछ नया सीखना हो, कुछ भी करना हो, दिमाग हमेशा खाली होना चाहिए। खाली होने का ये मतलब नहीं है कि आपका जो पुराना ज्ञान है उसको सब मिटा देना है। खाली होने का मतलब ये है कि हर चीज़ को एक नए सिरे से देखना, एक नए नज़रिए से देखना, इस तरह से देखना कि आपके दिमाग में प्री कंसेप्शन ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।